आज के दिन नजर आ रहा है, पर इसको हमने बक्से के अंदर कैद करना है। भाजपा प्रत्याशी की जनसभाओं में उमड़ी भीड़ को देख विपक्षी दलों के छूटे पसीने। 5 साल का रोड मैप तैयार। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया शुरुआती दौर में, पहले उनको करेंगे पूरा। जो चुनाव की तारीख पास आ रही है, चुनाव की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव के मैदान में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदाताओं के बीच वर्तमान भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने तीसरे कार्यकाल के विकास का रोड मैप तैयार कर लिया है। 5 साल तक विकास की रफ्तार को दोगुनी गति से आगे बढ़ाया जाएगा। मोदी जी पहले 100 दिन का एजेंडा तैयार करके बैठे हैं। सरकार गठन के बाद भाजपा एक दिन भी नहीं गवाएगी। एक दिन एक घड़ी विकसित भारत को समर्पित होगी। भीषण गर्मी के बावजूद भी राव की सभाओं में सुनने के लिए भीड़ उमड़ी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। आने वाले 5 साल में देश को तीसरी बड़ी महाशक्ति बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने पहले 2 कार्यकाल देश की आर्थिक उन्नति को समर्पित किए। 11वें नंबर से देश को 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया। अगले 5 साल में देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते हुए तीसरी शक्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। अगर विपक्ष को विकास देखना है तो उन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सफर का आनंद लेकर देखें। भविष्य में रेवाड़ी में बनने वाले एम्स में अपना इलाज करवा कर देखें। राव ने कहा कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पिलर की मिट्टी टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही पिलर बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। विपक्ष विकास पर बहस करने के बजाय संविधान और आरक्षण पर गलत बयानबाजी कर देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। मेहनत यहाँ पर की जा रही है, एक तरफा यहाँ पर माहौल हो गया है। देखो, एक तरफा माहौल आज के दिन नजर आ रहा है, पर इसको हमने बक्से के अंदर कैद करना है। और उसके लिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि 25 तारीख को 12 बजे से पहले कम से कम 50% वोटिंग आपकी हो जानी चाहिए। अगर इस हिसाब से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 7-8 बजे तक जब तक की लेट वोटिंग होगी तो हमारा 70-80 के बीच के अंदर वोटिंग परसेंट हो जाएगा। पूरा निवेदन करेंगे। सोसाइटी में रहने वाले लोग अक्सर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास देश के लिए न विजन है और न ही विकास की नीति, इसलिए झूठे प्रपंचों में देश की जनता को उलझाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 25 मई को कमल का बटन दबाकर देश की जनता विकास की भागीदार बनने का संकल्प लेगी।